आज जो नीतीश कुमार की सरकार है उसको करीब करीब लोग लालू जी के जंगल राज से भी बदतर मान रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि लालू जी के टाइम में अपराधियों का जंगल राज था, अब आज जो नीतीश कुमार है ये अधिकारियों का जंगल राज है। मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बड़ी बात कहते हुए कहा कि उनकी नैतिकता खत्म हो गई है। उन्होंने जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मदद की थी वह नेता के रूप में स्वाभिमानी थे। यह वही नीतीश कुमार थे जिन्होंने बंगाल में रेल दुर्घटना के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद के दिनों में नीतीश कुमार बदले और कोरोना आपदा में हजारों लोगों की मौत के बाद भी कुर्सी से चिपके रहे थे। की छवि ये थी कि अच्छी सरकार चल रही है जिसमें भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगा है, कुछ विकास शुरू हुआ है और हमको बिहार की राजनीति से कोई बहुत लेना देना नहीं था। हम लोग तो यही चाहते हैं कि बिहार में तरक्की हो। नीतीश जी उस समय उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। नीतीश जी चुनाव नहीं हारे थे। नीतीश जी के दल को लोकसभा में झटका लगा था। नीतीश जी की पार्टी सिर्फ 2 विधान लोकसभा जीती थी। उन्होंने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। नीतीश बाबू नवंबर 2014 में हमसे मिलने दिल्ली आए। उनको किसी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का जो अभियान चला है ये करने वाला लड़का बिहार का है। जब नीतीश बाबू हमसे मिले तो मैंने उनसे यही आग्रह किया, एक तरह से सवाल भी किया कि आप बिहार के मुख्यमंत्री थे, जनता ने तो लोकसभा में जदयू को हराया है, आप मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ दिए? उनका ये जवाब था कि हमने इतना काम किया, इसके बावजूद जनता ने वोट नहीं दिया तो मेरा पद पे रहना नहीं बनता है। मेरा सुझाव ये था कि आप वापस मुख्यमंत्री पद पर रहिए और चुनाव लड़ने की जो बात है उसमें जो मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे। मेरे सुझाव पर नीतीश जी अपने ही बनाए हुए मुख्यमंत्री मांझी जी को उन्होंने हटाया भी, वापस मुख्यमंत्री भी बने। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर देख लीजिएगा। बिहार की जनता से उन्होंने माफी भी मांगी, क्योंकि लोकतंत्र में आपको ये अधिकार नहीं है कि आपको मुख्यमंत्री जनता ने बनाया आप हटा के किसी दूसरे को बना दीजिए। लोकतंत्र में आपका अधिकार नहीं है। तो इस बात के लिए नीतीश कुमार ने माफी भी मांगी, वापस मुख्यमंत्री बने। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो मैंने उनकी मदद की और उस मदद की वजह से या कुछ उसमें मेरा भी योगदान रहा होगा, वो लोग जीत कर भी आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो नीतीश कुमार की सरकार है उसको करीब करीब लोग लालू जी के जंगल राज से भी बदतर मान रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि लालू जी के टाइम में अपराधियों का जंगल राज था, अब आज जो नीतीश कुमार है ये अधिकारियों का जंगल राज है। वहीं राघोपुर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा, उन्होंने पार्टी द्वारा निर्देशित किए जाने पर राघोपुर से चुनाव लड़ने का दम भरा था, भले ही उनकी जमानत ही क्यों ना जब्त हो जाए वह राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने पलटकर जवाब देते हुए कहा कि बिहार ही एक ऐसा राज्य नहीं है जहां जाति पाति होती है। पूछा गया कि आप क्या चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। पार्टी अगर तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर तय करेगी कि राघोपुर से लड़ना है तो लड़ेंगे चुनाव, चाहे जमानत जब्त हो जीते हो तो बाद में तय। जात के आधार पर मतदान किए जाते हैं। देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव में जातिवाद हावी होता है। उन्होंने आंध्र और महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, साथ ही कहा कि मुसलमान अगर लालू प्रसाद को मतदान करता है तो ये जातीय आधार नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार जहां कहीं भी कोई प्रत्याशी खड़ा होता है उसके पीछे सिर्फ उसकी जाति नहीं बल्कि समाज खड़ा होता है। समाज की जैसी मानसिकता होगी राजनीतिक आधार भी वैसा ही बनेगा। कहने का मतलब है समाज में भ्रष्टाचार होगा तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। भाई जाति का सवाल पिछले 2.5 बरस से बोलते बोलते हमारे कंठ में गांठ पड़ गया। मतलब मुजफ्फरपुर से जो आपके सांसद जीत कर गए हैं उनको वोट पड़ा है कि मोदी जी को वोट पड़ा है? लोगों ने तो मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। तो मोदी जी के जाति का कितना आदमी बिहार में रहता है? जो मुसलमान साथियों ने राजद को वोट दिया है क्या वो लालू जी के जाति के लोग हैं? भाई बिहार में भी उतनी ही जाति है जितना आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है। ये आप लोगों ने एक धारणा बना ली है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार में ही जाति है। क्या वोकालिका लिंगायत कर्नाटक में इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या क्षत्रिय और पटेल गुजरात में नहीं है? कम्मा रेड्डी आंध्रा में नहीं है? मराठा कुर्मी महाराष्ट्र में नहीं है? आप कितने जगह की राजनीति का अध्ययन आपने किया है? कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जातियों की थोड़ी बहुत प्राथमिक बहुलता ना हो, उनका महत्व ना हो। जब आप राजनीति कर रहे हैं
तो समाज में जो भी बात है वो राजनीति में भी दिखेगा। समाज में जाति है तो राजनीति में जाति दिखेगी, समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भ्रष्टाचार दिखेगा, समाज में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता है तो राजनीति में भी दिखेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई राजनीति में प्रयास नहीं करेगा। तेजस्वी प्रसाद के माई बहन योजना को लेकर प्रशांत किशोर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये दावे झूठे हैं, क्योंकि बिहार सरकार की योजना मत में ही 1.5 लाख करोड़ का बजट है, जबकि वह सामाजिक पेंशन योजना में अगर प्रति व्यक्ति 2,500 देते हैं तो 1.5 लाख का बजट लेंगे। कहने का मतलब है तेजस्वी यादव सरासर झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बहला रहे हैं। मोस्ट समय 20 की रिपोर्ट।